नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरविंदर सिंह है। जैसे कि आप सबको पता है कि आर्ट एंड कल्चर में हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है कि आपको फ्री में अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए जिससे आपका एसएससी में सिलेक्शन हो सके। आज का टॉपिक है मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया। अगर आपने इससे पहले मेरी 2 वीडियो और नहीं देखी डांस पर, जो कि क्लासिकल फोक डांस पर, पहले वो देख लीजिए, फिर ही ये देखना वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत में मार्शल आर्ट्स। ठीक है। सबसे पहला मार्शल आर्ट्स है क्लारीपयट्टू। क्लारीपयट्टू। अब ये ना केरला कैसे याद कैसे करें, केरला का ये मार्शल आर्ट। ठीक है। देखो ये वर्ड सिमिलर नहीं लग रहा, केरला, केरला। ये हम पर देखो केरला, इससे आप याद कर सकते हो कि ये केरला का ही होगा। ठीक है। ओके। अब ये क्या है कि भारत का सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स में से ये एक है। इसकी उत्पत्ति 4वीं शताब्दी में केरल राज्य में हुई थी। ठीक है। केरला में 4th सेंचुरी में हुई थी इसकी उत्पत्ति। और इसकी उत्पत्ति किसने की थी, क्रिएट किसने किया था? सेज परशुराम ने इसको क्रिएट किया था, स्टार्ट किया था क्लारीपेट्टी को। ठीक है। क्लारीपेट्टी को आरंभ किया था किसने? ऋषि परशुराम जी ने। ठीक है। अब इस आर्ट ना इंक्लूड मॉक ड्यूल है। ठीक है। आर्म्ड एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट, मतलब नकली द्वंद युद्ध किया जाता है। इसमें शस्त्र वेपन का यूज भी किया जाता है और बिना वेपन के भी यूज होता है ये। ठीक है। इसमें फुटवर्क की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है क्लारीपेट्टो ना, फुटवर्क की। और इसमें डिफरेंट तरह के वेपन यूज किए जाते हैं, जैसे स्वॉर्ड हो गया, स्टिक हो गया, मेटल वेपन्स हो गए। ओके। अब नेक्स्ट है सिलंबम। सिलंबम, ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? सिलंबम में तमिलनाडु का मार्शल आर्ट, तमिलनाडु का। ठीक है। तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। ये कुछ नहीं, इसमें ना एक प्रकार की लाठी चलाने की कला है ये। इसमें लाठी से किया जाता है ये मार्शल आर्ट ना, लाठी से। और ये लंबी लाठी का उपयोग भी किया जाता है इसमें। इसमें नकली लड़ाई और आत्मरक्षा दोनों के लिए किया जाता है लंबी लाठी का उपयोग ना। मतलब कि अगर सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी किया जाएगा ये, मतलब जरूरत पड़ने पर। ठीक है। अब आ गया थांगटा एंड सरित सर्क। ठीक है। थांगटा और सरित सर्क। अब ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये है मणिपुर का मार्शल आर्ट्स, मणिपुर का। ठीक है। अब ये क्रिएट किसने किया है? ये मेती लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है। सृजित किया गया है। ठीक। अब ये क्या है, थांगटा ना, इसमें तो शस्त्र का यूज किया जाता है। बट जो सरित सर्क है ना, इसमें कोई भी शस्त्र का यूज नहीं किया जाता, निशस्त्र है ये। इसमें हाथों का यूज किया जाता है द्वंद करने के लिए, युद्ध करने के लिए। ठीक है। जो थांग है उसका मतलब है स्वॉर्ड। थांग का अर्थ है तलवार। और टा का मतलब है स्पीयर, मतलब भाला। मतलब इसमें दोनों तलवार और भाला दोनों यूज किए जाते हैं। ठीक है। बट जो सरित सर्क है उसमें कुछ भी यूज नहीं किया जाता, हाथों का यूज किया जाता है। ठीक है। अब ये दोनों कंपोनेंट ना थांगटा और सरिसर मिलके ह्यून लांग लोन कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यून लांग लोन किसको कहा जाता है, याद रखना। ये आया हुआ एसएससी में और दोबारा फिर आ सकता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट आ जाता है चेबी गदगा। चेबी गदगा, ये कहाँ का है? ये है मणिपुर का। सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स में से एक है ये, मणिपुर में का। ठीक है। इसमें क्या यूज होता है? तलवार और ढाल यूज की जाती है युद्ध करने के लिए। देखो तलवार और ढाल ऐसे यूज की जाती है इसमें मार्शल आर्ट्स में। ठीक है। नेक्स्ट है परिखंड। परिखंड, खंड क्या होता है? शुगर। ठीक है। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि बिहार के लोग ना बहुत खंड खाते हैं, मतलब शुगर खाते हैं। ये निमोनिक्स है। ठीक है। ये क्रिएट किसने किया था, सृजित किसने किया था? राजपूतों द्वारा सृजित किया गया था, और ये बिहार का है। ठीक है, मार्शल आर्ट। ठीक है। इसमें क्या, तलवार और ढाल का उपयोग किया जाता है। ये देख लो, तलवार हो गया, ढाल हो गया, इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो स्टेप्स एंड टेक्निक्स है ना, तकनीक और विभिन्न चरण, ये छऊ नृत्य में बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। याद रखना, ये पूछा जा सकता है किसके स्टेप्स एंड टेक्निक, चरण की कहाँ पर यूज़ की जाती है, किस नृत्य में? छऊ नृत्य में। वो कौन सा मार्शल आर्ट है? परिखंड मार्शल आर्ट है। ठीक है। अब ये छऊ नृत्य कहाँ का है? देखो छऊ ना उड़ीसा में किया जाता है, उड़ीसा में, और वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और झारखंड में। ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है छऊ नृत्य। ठीक है। अब नेक्स्ट है मार्शल आर्ट थोड़ा। ठीक है। थोड़ा, थोड़ा ना हिमाचल प्रदेश का है। अब इसे याद कैसे कर सकते हो कि एच है ना, ये एच, एच में हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो इसे। ठीक है। हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। ये देखो, हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। इसमें थोड़ा मार्शल आर्ट्स में ना खेल, संस्कृति, आर्ट्स तीनों का मिश्रण है। खेल, संस्कृति और आर्ट तीनों का एक मिश्रण है ये। ठीक है।
और ये प्रतिवर्ष ना बैसाखी पर किया जाता है, 13-14 अप्रैल पे खेला जाता है। ठीक है, ये कुछ नहीं, इसमें क्या धनुर्विद्या कौशल पर निर्भर करता है, धनुर्विद्या का यूज किया जाता है आर्ट्स में ना। ये देखो धनुर्विद्या, ये देखो, ठीक है, धनुष चला रही है ये, ठीक है इसमें। और इसका ना थोड़ा का जिक्र ना महाभारत में भी मिलता है, महाभारत में भी वर्णन है थोड़ा मार्शल आर्ट्स का ना। उस समय कुल्लू और मनाली की घाटियों में बड़े बड़े युद्धों को तीर धनुष से लड़ा जाता था, उपयोग किया जाता था। ठीक है, इस इस कारण से थोड़ा की उत्पत्ति कुल्लू में हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है गतका। ये गतका तो सबको ही पता होगा, पंजाब का मार्शल आर्ट है ये, पंजाब का, ये तो कॉमन है, ये सिक्स करते हैं पंजाब के ना। ठीक है, पंजाब का ये गतका। अब नेक्स्ट आ जाता है लाठी। लाठी ये कहाँ का है? ये मेजरली ना पंजाब और बंगाल में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर ही प्रचलित है ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इन बुएन रेसलिंग, इन बुआई कुश्ती। ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये मिजोरम का मार्शल आर्ट है। इसका उद्भव कहाँ हुआ? ऐसे माना जाता है कि 1750 ईस्वी में ये डंगटलांग गांव में हुआ है। ठीक है, 1750 ईस्वी में डंगटलांग विलेज में हुआ है। देखो इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ये सर्कल है ना, सर्कल, ये देख रहे हो सर्कल आप, इससे बाहर नहीं जाना होता जो कंपिटिटर्स होते हैं। और जो बंदा पैरों से उठा के दूसरे को पहले पटक देता है नीचे, वही ये कुश्ती जीत जाता है। ठीक है, और ये मिजोरम में की जाती है। ओके, डोंगटलांग विलेज में। ठीक है, एक कुट्टू, नेक्स्ट है कुट्टू वरिसाई। कुट्टू वरिसाई, ये कुट्टू वरिसाई कहाँ का है? जी, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुट्टू वरिसाई में एम्प्टी हैंड, खाली हाथों से युद्ध किया जाता है, निशस्त्र। ये खाली हाथों से संग्राम किया जाता है, निशस्त्र। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम मेंशनड है, ये लिखी मिलता है कहाँ पर वर्णन? ये संगम साहित्य में वर्णन मिलता है इसका, सबसे पहले उल्लेख। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध, ये कहाँ का है मुष्टि युद्ध? ये है यूपी का है मुष्टि युद्ध। ये वाराणसी में, देश का सबसे पुरानी शहर वाराणसी में किया जाता था ये। ठीक है, यूपी में। ठीक है, और ये निशस्त्र है, बिना किसी शस्त्र के, ये देख सकते हो आप। ठीक है, और ये ना बॉक्सिंग से रिजेंबल करता है, बॉक्सिंग से रिजेंबल करता है। ओके, ये थे मार्शल आर्ट्स। होप करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर्स के। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट रूप पंजाब और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, राज्य में प्रचलित है? ठीक है, कौन सा है बताओ आप। सबसे पहले मर्दानी खेल, दूसरा है कलारीपयट्टू, तीसरा है लाठी, चौथा है थांग टा। ठीक है, मर्दानी खेल कहाँ का होता है याद रखना, ये होता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का। कलारीपट्टू मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, ये केरला का है। ठीक है, थांग टा मणिपुर का है। ठीक है, अब बचता कौन सा है? लाठी, तो यही होगा, ये पश्चिम बंगाल और पंजाब में किया जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और पंजाब में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से संबंधित मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु से संबंधित मार्शल आर्ट, कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? एक है सिलंबम, दूसरा है थोड़ा, तीसरा क्लारीपेट्टू, चौथा है थांगता। ये थांगटा मणिपुर का है, क्लारीपेट्टू केरला का है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश का मैंने बताया था आपको, सिलंबम भी होगा तमिलनाडु का। ठीक है, सिलंबम है इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? मॉडर्न डे केरला। मैंने क्या कहा था? कलर, कलारीपयट्टू। ठीक है, कलर, कलारीपयट्टू है इसका आंसर। ठीक, केरला मतलब KLR, केरला। ठीक है, अब ये म्यू थाई है ना, जो म्यू थाई, ये मैं थाई, ये कहाँ का है? ये थाईलैंड का है, थाईलैंड का है। ठीक है, ये थाईलैंड का है मार्शल आर्ट। ओके, अब ये विच डैश इज एन एंशियंट मार्शल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, प्रायद्वीप भारत, ये कौन सा होता है? साउदर्न पार्ट होता है, साउथ इंडिया होता है ये पेनिनसुलर ना, साउथ इंडिया। अब खुद देखो आप, इसमें से कौन सा साउथ का लग रहा है आपको? गटका पंजाब का है, मुई थाई ये थाईलैंड का है, तो क्लारीपेट्टू बचता है जो केरला का है। ये पेनिनसुलर इंडिया का यही है वाली। कराटे भी नॉर्थ का है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर मार्शल आर्ट इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सबसे पहले क्लारीपयट्टू
केरला, सरिस्सरक सिक्किम, चीबी गढ़वा मणिपुर। ठीक है, कलारीपेट्टू केरला, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये सरिस्सरक है ना, ये सिक्किम में थोड़ी है। सरिस्सरक कहाँ का है? सरिस्सरक और थांगटा मैंने बताया था आपको, ये मणिपुर का है। ठीक है, सरिस्सरक, ठीक है, मणिपुर। और चेबी गदगा कहाँ का है? ये भी मणिपुर का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है थंगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? ये मैंने अभी तो बताया आपको, मणिपुर का है थंगटा। थंगटा ये कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मार्शल आर्ट इन इंडिया इज आल्सो नोन एज ह्यून लैंगलोन। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यून लैंगलोन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आप बताओ? ये थंगटा, थंगटाओ कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सरित सरक, सरित सरक। ठीक है, दूसरा होता है सरित सरक। ये मर्दानी खेल कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, लाठी पंजाब और वेस्ट बंगाल का है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मार्शल आर्ट बिलोंग्स टू द मिजोरम। इनमें से कौन सा मार्शल आर्ट मिजोरम से संबंधित है? अब बताओ आप। जो लाठी है वो कहाँ का है? पंजाब और वेस्ट बंगाल का है। थंगता मणिपुर का है। और जो मल्लयुद्ध है ना, ये मल्लयुद्ध, याद रखना, मल्लयुद्ध ना महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है ये मल्लयुद्ध ना। ठीक है, मल्लयुद्ध कहाँ का है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का है। इसका आंसर क्या आएगा? इनबुएन रेसलिंग। ये मैंने कराया हुआ है आपको, इनबुआइन कुश्ती। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के। होप करता हूँ मैं आपको समझ आ गया होगा। आपको मार्शल आर्ट में कोई भी क्वेश्चन आएगा इसके पढ़ने के बाद, आप सोल्व कर दोगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको एसएससी में, तो उसकी कोई टेंशन मत लेना। होप करता हूँ आपको ये समझ से आ गया होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इसे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टाटा, बाय बाय।